यह स्थान हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है और यहाँ इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है? एक ऐसी जगह जो भगवान के अवतार से जुड़ी मानी जाती है। आज हम उसी रहस्यमय स्थान की यात्रा पर जा रहे हैं, जाना पाव कुटी की यात्रा पर। जाना पाव कुटी न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कराता है। और इसके अलावा मैं इंदौर के 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूँ, आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। अगर आप लोग हरियाली में आए, जैसे कि सावन के महीने में या दिसंबर या जनवरी के मौसम में आएंगे, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हरियाली और काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। बोलो भगवान परशुराम जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं इंदौर शहर से एक ऐसी जगह की खोज में जो न केवल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। जाना पाव कुटी इंदौर शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आइए चलते हैं साथ में बिना समय बर्बाद किए हुए। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, तो लेते हैं बाबा महादेव का नाम। हर हर महादेव। हाँ तो दोस्तों, मैं अपनी सभी वीडियो में बताता हूँ आप लोग को कि आप लोग को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ये आपके और आपके परिवार के लिए बड़ा महत्व रखता है। मैंने अपनी यह यात्रा इंदौर के विजयनगर से शुरू की है। मैं बाईपास पकड़ के रहा हूँ और मऊ के लिए निकलूंगा। जाना पाव कुटी पहुंचने के लिए कई सारे रूट उपलब्ध है जो इस प्रसिद्ध स्थल पहुंचने में आपकी सहायता कर। जाना पाव कुटी पहुंचने के लिए सबसे अच्छा और सीधा मार्ग नेशनल हाईवे 52 से आप जा सकते हैं। इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जाना पाव कुटी के लिए ये सबसे आसान और सीधा मार्ग। अगर मैं बात करूँ रेल मार्ग की, तो पूरे भारत देश से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इंदौर शहर की। आप इंदौर शहर आकर अपनी जाना पाव कुटी की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जाना पाव कुटी इंदौर से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर है, जो आप बस या टैक्सी के माध्यम से जाना पाव कुटी जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन की, तो राऊ एक विकल्प है आपके पास, जहां से आप जाना पाव कुटी पहुंच सकते हैं। जाना पाव कुटी यहाँ से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें हवाई यात्रा की, तो इसका सबसे निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट के बाहर से जाना पाव कुटी टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जाना पाव कुटी की पुरानी कथा और ऐतिहासिक महत्व के बारे में, कहानी शुरू होती है भगवान परशुराम जी के जन्म से। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहलाते हैं भगवान परशुराम जी। जाना पाव की पहाड़ी पर उनके पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी माता रेणुका ने उन्हें जन्म दिया था। पुरानी कथा के अनुसार परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश पे अपनी माता का वध किया था और वहीं पुनः उन्हें वापस जीवित किया था। इस घटना ने उन्हें धर्म और न्याय का प्रतीक बना दिया। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह आश्रम धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परशुराम जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की थी। यह स्थान हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखता है और यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक बड़ा मेला भी आयोजन होता है। मैंने आपको दर्शन कराया मेरी पिछली वीडियो में, जहाँ विश्व का एकमात्र ऐसा सिद्धिपीठ है जहाँ माता जी के 9 स्वरूपों की एक साथ पूजा होती है। और इसके अलावा मैं इंदौर के 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूं, आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। जाना पाव कुटी की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून का माना जाता है, जब मौसम सुहाना और ठंडा होता है। इस समय धूप की किरणें तीखी नहीं होती है, तो आपको ट्रेकिंग और अन्य गतिविधि करने में बड़ा आनंद आने वाला है। जाना पाव कुटी की यात्रा में आपको
आपको रास्ते में कई सारे ढाबे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आप रुक के रास्ते में चाय पानी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही जाना बाग के अंदर मुड़ा हूँ, जहाँ पर हरे भरे खेत खलिहान दिख रहे हैं, छोटे छोटे गांव और बड़ा सुंदर अनुभव है यहाँ का। बोलो भगवान परशुराम जी की। आप लोग गुजरात से आए आप लोग, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया लगा। कच्छ भुज से आए हैं, पूरे भारत भ्रमण की यात्रा पे आप, वो बहुत लंबी लंबी अपनी यात्रा कर ली आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्यशाली हम लोग कि आपसे मिलना हुआ। जो बोला था ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देगा, सही बात है। वाकई में गुजरात अगर नहीं देगा तो कुछ नहीं देगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं जैसी जाना पाव पहाड़ी के लिए गेट पे पहुंचा, मेरा कुछ बेहतरीन लोगों से मिलना हुआ जो कि गुजरात भुज के रहने वाले हैं। ये लोग पूरे भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं और अभी परशुराम जी के दर्शन करके नीचे आ रहे थे और वहीं मेरा उनसे मिलना हुआ। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के रास्ते बड़े घुमावदार और बड़े शानदार है। पहाड़ों के बीच में से ये रास्ते होके निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में वाहन पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी मैं मार्च के महीने में आया हूँ। अगर आप लोग हरियाली में आए, जैसे कि सावन के महीने में या दिसंबर या जनवरी के मौसम में आएंगे, तो आपको यहाँ पर काफी हरियाली और काफी रौनक देखने को मिलती है। वाहन पार्किंग चार्जेस मैंने 30 रुपए दिए हैं, 2 व्हीलर का 10 रुपए है। मंदिर परिसर का वातावरण इतना शांत और इतना शानदार है कि आपको यहाँ पर आके एक अच्छा अनुभव मिलना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको भगवान राम जी की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है और वहीं आपको दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य की प्रतिमा देखने को मिलेगी जो भक्तों को आकर्षित करती है। हाँ तो दोस्तों, अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। भगवान परशुराम जी का मंदिर बहुत सुंदर और दिव्य बना है। ये विशाल मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की जय हो। बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की। जाना पाव कुटी का सबसे गहरा संबंध भगवान परशुराम जी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम जी का जन्म इसी जगह पर हुआ था। गर्भगृह के अंदर भगवान परशुराम जी विराजमान है, जो कि उनकी मूर्ति बहुत सुंदर और दिव्य है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है जहाँ भगवान परशुराम जी अपना जब तब पूजा पाठ किया करते थे। उसी गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी विराजमान है जहाँ भक्त अपने श्रद्धा अर्पित करते हैं। जाना पाव कुटी के आसपास के क्षेत्रों में आपको स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत सरल और मिलनसार होते हैं। अभी आप वो आईसर से आप आ रहे थे, भूसा लेके आए, क्या गौशाला है यहाँ पर? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भूसा कहाँ से आता है, कहाँ से लाया? ये तो बाहर से जो बड़ी गाड़ी आती है, अच्छा अच्छा, खरीदा हुआ है। अच्छा, आपके गावन से यहाँ पर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाना पाव कुटी न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कराता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है।
हो सकता है आपको यहाँ पर आने पे इन नन्हे साथियों का सामना हो, तो कुछ आपसे बने तो इनकी सेवा जरूर करें। मेरे साथ में है आज यहाँ पर हीरा महाराज जी, जो इस मंदिर प्रांगण के प्रमुख महंत हैं। तो महाराज जी आप कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम था जी। सतयुग समाप्ति होने वाला था और हाँ। त्रेता के आरंभ। हाँ। तो यहाँ पर उनने भगवान जमदग्नि सप्त ऋषियों में से एक है वो, एक है। हाँ। जो 7 ऋषि है अपने, उसमें से जमदग्नि एक है। एक माने। हाँ। उनने यहाँ तपस्या की और रेणुका माता उनकी पत्नी थी और उनसे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो छठवां अवतार है। भगवान इसमें का छठे अवतार के अवतार। सप्त चिरंजीव में से ये एक है। हाँ, 7 चिरंजीव में एक है। एक जी। इसको जानापा बोलते हैं। साल में यहाँ 2 मेला लगता है। अच्छा जी। एक कार्तिक पूर्णमासी, हाँ। एक पितृ अमास। हाँ। और वैसे सावन महीना तो पूरा मेला ही लगा रहता है। हाँ। क्योंकि सावन के मौसम में आपको बड़ा सुहाना हो जाता है, पर्यटकों की भीड़ होती है, भक्त दर्शन करने आते हैं और आसपास का माहौल इतना सुंदर हो जाता है, हरा भरा, कि लोगों को यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। जी। ये परशुराम भगवान का जन्म स्थल है। जन्म स्थल है। राम जी का जन्म स्थल हुआ है त्रेता के अंत में। और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है द्वापर समाप्त होने वाला था और द्वापर लगने वाला जब हुआ था, जब उनका जन्म हुआ। संधि काल में यहाँ पर ये कुंड है, इसको ब्रह्म कुंड बोलते हैं जी। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर प्रेत बाधा वगैरह जो होती है, किसी को हवा बाधा लग जाती है, उसका निवारण होता है। अच्छा। और भगवान शिव जी है जो प्राचीन मंदिर है, इसको जानापाव बोलते हैं। वैसे ये जमदग्नेश्वर महादेव है। अच्छा जी। यहाँ पे वो प्राचीन गुफा के बारे में बताया था। गुफा तो नहीं है, मंदिर ही है यहाँ। मंदिर ही है। और गुफा बताते हैं, लेकिन वो अदृश्य गुफा है। अदृश्य गुफा है जहाँ भगवान परशुराम जी तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। सही है। और वो जो 7 तालाबों का कुछ जिक्र गया, 7 नदियों का। जी। यहाँ पर चम्बल है जो पश्चिम दिशा को बहती है, जो जमुना मिलती है। और पूर्व दिशा में नखेड़ी नदी है। अच्छा जी। जो आगे चौरल में मिलकर ये नर्मदा मिलती है। अच्छा। और दक्षिण में ये कारम नदी है। अच्छा जी। जो इधर से हेवी रोड को क्रॉस करके 2 बार हेवी रोड क्रॉस करके और ये खलघाट के ऊपर ये भी नर्मदा मिलती है। 2 नदी नर्मदा मिलती है। हाँ। और इधर गंभीर नदी जो मऊ के पास होके जाती है जी। ये चम्बल में मिलकर ये दोनों नदी उसमें जाती है। इन सबका उद्गम ये आसपास में ही है। आसपास में बाकी जो नदी है पहाड़ के, इसके सहायक नदी में। अच्छा। 7 जी। और प्रमुख नदी इस कुंड से 4। अच्छा। बाकी ये थोड़ा पहाड़ से हट के इसमें शामिल होती है। जैसे अजनार है, चोरल है, अंग्रेड है और ये उमरा सुमरा। ऐसे करके 7 नदियाँ। 7.5 इसलिए बताई, दूसरी नदी थोड़ी दूर जाने में इसमें शामिल हो जाती है। अच्छा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जी। ठीक है साहब, बड़ा अच्छा लगा था आपसे मिलके। हाँ पंडित जी, कुछ यहाँ की जानकारी दी है मंदिर के बारे में। आप यहाँ पर कब से हैं? सबसे पहले तो ये मैं काफ़ी बचपन से भी यहाँ आया करता था। दूसरा, ये जो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है जी। और भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका की तपस्थली है। जी हाँ। ये अभी 2 वर्ष पहले ये मंदिर नया भवन बना है, भगवान का प्रासाद जी। इसमें बनाने के बाद भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई जी। एक यहाँ छोटा मंदिर और था यहाँ पर, वो काफी समय पुराना था जी। वो मंदिर की जो मूर्ति है वो वहीं स्थापित कर दी। बाल स्वरूप में भगवान परशुराम जी विराजमान है जी। और एक युवा में तो आपको बड़े मूर्ति दिखाई देगी, वो भगवान का दिया है। तो यहाँ बाल स्वरूप भी है और युवा स्वरूप भी भगवान का, दोनों प्रतिमा विराजमान है यहाँ पर। और अंदर आपने देखा होगा भगवान शंकर जी हैं, शंकर जी का मंदिर है। ये 2500 साल पुराना मंदिर का आसपास का हिस्सा है। जो मंदिर बना है वो 2500 साल पुराना है। और जो अंदर का जो शिवलिंग है वो कितना पुराना नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जमदग्नि ऋषि के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम जमदग्नेश्वर महादेव पड़ा है जी जी। और जमदग्नेश्वर के बाद में इनका अपभ्रंश होकर नाम पड़ गया जनकेश्वर। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या कि बहुत सारे लोग आते थे, तो बड़ा दुर्गम रास्ता था जी, जा ही नहीं पाते थे, बहुत बड़ा मुश्किल था, बहुत लंबा ट्रेकिंग करना पड़ता था जी। तो इसीलिए इसका नाम भी जाना पाओ पड़ गया। जहाँ जा ही नहीं पाओ वो जाना पाओ। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी बढ़ने हो गया, लोगों को आना बहुत आसान हो गया जी। बिल्कुल जी। आसान भी हो गया और लोगों को पता भी चलने लगा। पहले अभी 2 वर्ष पहले लोगों को अधिकतर लोगों को मालूम नहीं था कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली कहाँ पर है। लेकिन क्या है, कुछ विद्वानों ने एक संगोष्ठी किया था और संगोष्ठी के बाद में उन्होंने सब
सब काशी के विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वानों से जब चर्चा की, और चर्चा में यह निकला कि जाना पाव ही भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली। उसमें उन्होंने कुछ तथ्य भी पेश किए थे जी। ये सबसे पहला तो यह था कि आसपास जो वन है, वन प्रदेश में औषधियों से भरा हुआ है, और जमदग्नि ऋषि जो थे उस समय में सर्जरी के डॉक्टर थे। वहाँ पर लोग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो सर्जरी के शोध करने के लिए आते थे जी जी जी। दूसरा रेणुका माता थी, उनको भी औषधियों का ज्ञान था जी। तो ये पर्वत और उनकी औषधियों का ज्ञान, ये दोनों चीजें एक दूसरे की समानता रखते हैं जी। दूसरा, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर माहेश्वती नगरी थी जी। उसी नगरी का अभी नाम जो है वो महेश्वर है। महेश्वर का राजा सहस्त्रबाहु से ही भगवान परशुराम जी का युद्ध हुआ था। मैंने वहाँ की एक पर्सनल वीडियो बनाई है महेश्वर की, महेशमती की। ये कहानी वहीं की है। जैसे आपने बताया पंडित जी भी कि यहाँ पे जो कुछ खास त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, तो वो कौन कौन से पर्व है, कौन कौन से त्योहार है जिन पर भक्तों का यहाँ पर आना जाना होता है? वस्तुतः यहाँ पर सबसे बड़ा मेला अगर कभी पूरे कई वर्षों से लगता आ रहा, कोई 100 सालों से पहले लगता आ रहा है जी। वो है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है जी। वही कार्तिक की पूर्णिमा पे यहाँ वर्ष में एक बार अच्छा बड़ा मेला लगता है। हाँ। उसमें करीब 50 से 60-70 हजार 1 लाख के करीब उसकी भक्त आते हैं और दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। और यहाँ पे जो कुंड है, इस कुंड में उनका दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दीपक छोड़ते हैं। कार्तिक के स्नान करते हैं तो लोग दीपक छोड़ते हैं, तो दीपक छोड़ के फिर अपने घर जाते हैं। तो पूरी रात भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, रात और दिन में दोनों। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा पे भी हमारे यहाँ भंडारा होता रहता है और यहाँ पर मेला जैसा ही व्यवस्था होती है जी। दूसरा, यहाँ पर जो अश्विन मास, जिसको कुमार महीना कहते हैं, उस कुमार महीने में जो अमावस्या आती है उसमें वो भूतड़ी अमावस्या होती है। उसमें कम से कम 20 से 25 हजार लोगों की संख्या रात्रि में होती है जी। जो जिनको भूत प्रेत आदि जो आते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। पूरे सब अलग अलग अपना डेरा बनाते हैं। 50 पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। पूरे एमपी से लोग आते हैं और एमपी के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। सब लोग आते हैं, रात्रि भर रुकते हैं, पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ भैरव जी का दर्शन करते हैं, सभी देवताओं का दर्शन करके फिर यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। ये तो उसके बाद में पूरा श्रावण भर जो है वो मेले जैसी स्थिति होती है। और यहाँ सबसे ज्यादा सुंदर ये बात है कि श्रावण महीने प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा सुंदर होता है। इसी के चक्कर में यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, श्रावण महीने में इस मंदिर को मैं देख नहीं सकता, इतना कोहरा होता है। सही है, हाँ। तो इतना सुंदर वो मतलब पचमढ़ी से भी सुंदर माहौल यहाँ का रहता है। हाँ बिल्कुल, नहीं पंचमढ़ी भी सुंदर जगह है। मतलब ऐसा सुंदर ऐसा माहौल वहाँ का भी यहाँ पर रहता है। बिल्कुल धुंध कोहरे में हो जाता है। तो ऐसा यहाँ का है। और भी बहुत छोटे छोटे, जैसे सोमवती अमावस्या है, इसके भी कई भंडारे वगैरह होते रहते हैं। यहाँ संचालित किया जाता है। हमारे महाराज जी हैं, ये हीरानंद जी महाराज अभी जो वर्तमान गादीपति हैं, और उससे पहले बद्रीनंद जी थे। और अलग अलग हुआ। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा है, मतलब जो गुरु है अपने चेलों को बिठा के जाते हैं, फिर गुरु बनेंगे, फिर कोई चेला बनेगा। बहुत अच्छा पंडित जी आपसे मिलके। ये जगह सिखाती है हमें कि प्राकृतिक और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाना पाव कुटी की यात्रा मेरे लिए अस्मरणीय रही। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा ने मेरे मन पे एक गहरी छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।